नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूडाइस प्लस में स्टूडेंट का डाटा कैसे भरेंगे। क्योंकि ये बहुत सारे राज्यों में काम हो चुका है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी ये काम बाकी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। लेकिन हकीकत में देखें तो ये 1 से 2 घंटे का काम है। यदि आप इसको एक्सेल में करना चाहें तो 1 से 2 घंटे में आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप कम से कम समय में एक्सेल के थ्रू से आप अपने स्टूडेंट का डाटा कैसे अपलोड करेंगे यूडाइस प्लस में। तो ऐसे एक एक स्टूडेंट करेंगे तो आपको कुछ दिन लग सकता है, 5 से 10 दिन, हफ्ता दिन, कुछ भी लग सकता है। लेकिन यदि आप एक्सेल के थ्रू से करते हैं तो ये काम आप 1 से 2 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ कि आप किसी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे ये काम कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अभी मोबाइल से काम करके दिखाता हूँ कि कुछ काम आप मोबाइल से कर लें, बाकी काम स्टूडेंट का जो भी डाटा आपको भरना है वो आप किसी लैपटॉप वाले के पास जाके कर लेंगे। तो अभी मैं मोबाइल से देखिए यूडाइस प्लस को लॉगिन कर रहा हूँ। इसके लिए हमने एक लिंक भी दे दिया है यूडाइस प्लस का। देखिए ये लिंक है यूडाइस प्लस का। इस लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप यूडाइस वाले वेबसाइट पर आप चले जाएंगे जहाँ पर स्टूडेंट का डाटा आपको लोड करना है। या नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, गूगल या क्रोम में जाकर के यूडाइस प्लस स्टूडेंट डाटाबेस सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर चले जाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे यूडाइस प्लस। तो देखिए मेरे पास अभी ये यूडाइस प्लस SDMS यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। तो यूडाइस प्लस SDMS इसी को आप क्लिक करेंगे या इसको लिख के आप सर्च कर लेंगे। चलिए इसको मैं क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ लिंक आ रहा है http://SDMS, उसके बाद udisplus.gov.in। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आता है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद अब देखिए ये इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लिया कि मेरा स्टेट बिहार है तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिहार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गो का ऑप्शन दिया हुआ है, इस गो को आप क्लिक कर दीजिए। देखिए गो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप जिस भी स्टेट से हो वो स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देंगे, ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन दिया हुआ है, इस लॉगिन को आप क्लिक कर देंगे तो लॉगिन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। तो देखिए इतना नहीं करके आप क्या करेंगे, सीधे जो लिंक हमने अभी दिखाया वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करके सीधे इस पेज पर पहुँच जाए। तो ये लिंक यहाँ पर है मेरे पास, इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको क्लिक करके आप सीधे यूडाइस वाला वेबसाइट में पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप अपना स्टूडेंट का डाटा लोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं सीधे इस लिंक को क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं कि वही पेज आ रहा है। देखिए मेरे पास वही पेज आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है। ये कैप्चा है। यूज़र ID में आपके विद्यालय का डाइस कोड यहाँ भरा जाएगा। पासवर्ड, यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड है। ये फॉरगॉट पासवर्ड को जो ही आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक कैप्चा आएगा। कैप्चा डालने के बाद उसको सबमिट जो ही करेंगे, मैसेज में आपको एक पासवर्ड दे देगा तुरंत उसी समय। उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेंगे। तो चूँकि मेरे पास अभी यूज़र ID पासवर्ड है, आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो वो विधि में मैं आपको बता रहा हूँ। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक कैप्चा आएगा। कैप्चा आने के बाद सीधे वो यूडाइस कोड भी भरने का ऑप्शन आता है। उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे कैप्चा डालने के बाद और तुरंत मैसेज में आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, तो उससे आप लॉगिन कर लेंगे। तो मेरे पास चूँकि अभी पासवर्ड है तो मैं अभी इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो अभी मैंने यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा हूबहू डाल दिया है। अब इसको हम सीधे लॉगिन कर लेते हैं। चलिए लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आता है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा हुआ है प्राइमरी। ये प्राइमरी स्कूल का, मैं अभी किसी प्राइमरी स्कूल का लॉगिन किया हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करें, इसको साधारणतः पढ़ लेंगे कि कोई डाटा आपका गलत तो नहीं है। क्योंकि यदि गलत है तो इसको भी एडिट करने का ऑप्शन आता है, नहीं है तो इसको क्लोज कर दें। चलिए इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। देखिए यहाँ पर एड स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर आप अलग अलग यदि एक एक स्टूडेंट का लोड करना चाहें अलग से तो कर सकते हैं। तो उसमें कुछ 55 कॉलम ऐसे हैं, वो 55 कॉलम आपको भरना पड़ेगा।
जिसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगा। वो 55 कॉलम का फॉर्म मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 55 कॉलम का फॉर्म है, इसको आपको भरना है। तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि इस तरह से यदि आपके विद्यालय में 250-300 बच्चे हैं तो ये कितना समय लगेगा आपको भरने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये अलग अलग भरने के चक्कर में ना रहें, बल्कि एक्सेल में जाके काम कर लें। तो चलिए मैं अभी आपको वही विधि बता रहा हूँ और आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। तो देखिए ऊपर में किसी विद्यालय का पूरा डिटेल है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको मैं अभी छुपा रहा हूँ। यहाँ पर एड स्टूडेंट है, क्लास वाइज यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर सेक्शन भी दिया गया है। तो इसको आप छोड़ें अभी, चूँकि इस विधि से मैं आपको करने का मशवरा ही नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय आपका लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं। ऊपर करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है, वो ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है सेक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पर है अपलोड डाटा वाया एक्सेल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, उसके बाद रिपोर्टिंग मॉड्यूल, उसके बाद स्कूल प्रोफाइल। ये 5 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। आपको चूँकि एक्सेल से काम करना है तो आप क्या करेंगे, अपलोड डाटा वाया एक्सेल, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसको मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। देखिए इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेल अपलोड हिस्ट्री। चूँकि अभी हमने अपलोड ही नहीं किया है तो हमारे पास कोई भी अपलोड हिस्ट्री नहीं आएगा। डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सेल, देखिए इस ऑप्शन को जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक्सेल शीट आएगा जिसमें आपके स्कूल के सभी बच्चों का डाटा दिया हुआ रहेगा। वो कैसे दिया हुआ रहेगा, आपने इससे पहले मेगासॉफ्ट में बच्चों का डाटा अपलोड किया है, तो मेगासॉफ्ट में जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे आपके यहाँ पर क्लिक करने से वो एक्सेल शीट पर अपने आप आ जाएगा। तो आपका काम लगभग 80% या 85% करा धरा मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 से 2 घंटे का ही काम है, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। एक ऑप्शन अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए इसको क्लिक करते हैं, यूज़र मैनुअल, उसके बाद वैलिडेशन शीट, एज मैट्रिक्स, फ्लो चार्ट, डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट। यदि मेगासॉफ्ट में आपके स्कूल के छात्र छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं है तो आप इस ऑप्शन से डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट को क्लिक करके ब्लैंक एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ब्लैंक एक्सेल शीट में प्रत्येक रो में एक एक बच्चा का क्लास वाइज आपको डाटा भरना पड़ेगा, उसमें फिर समय अच्छा खासा लग जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सीधे इस ऑप्शन पर चले जाता हूँ, ये डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सेल। देखिए यहाँ पर वो है डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सेल, इसको मैं क्लिक करके उसको प्राप्त कर लेता हूँ एक्सेल शीट को। तो चलिए इसको हमने अभी क्लिक कर दिया। देखिए अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया मेरे पास। अब देखिए चूँकि ये काम मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, अब इसको मुझे ओपन करना है। तो आप यदि इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए। यदि आपके मोबाइल में एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधे जो डाउनलोड हुआ उसको फाइल से किसी लैपटॉप या कंप्यूटर वाले के पास ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ से आप काम करेंगे। तो मैं आपको लैपटॉप में भी ले जाकर बताऊंगा कि आप वहाँ से कैसे काम करेंगे। पहले आप मोबाइल का काम देख लें, उसको जो हमने डाउनलोड किया वो आप कैसे, देखिए एक बार मैं और उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, वो यहाँ से गायब हो गया। डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सेल, देखिए इसको एक बार पुनः डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। देखिए इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए मेरे पास एक्सेल डाउनलोड किया हुआ है। देखिए एक्सेल का एप्लीकेशन है, एक्सेल लिखा हुआ है, इसको आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अभी मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए इसको ओपन करने के बाद मेरे पास, देखिए यहाँ चूँकि मोबाइल है इसमें तो सब कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपके पास बहुत कुछ भरा हुआ आ जाएगा, कितना कितना भरा हुआ आ जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है ग्रेड है, क्लास 111 है, नाम है, उसके बाद जेंडर दिया हुआ है, जो आपने मेगासॉफ्ट में डाला था वो सारा डाटा इसमें है। डेट ऑफ बर्थ भी आपका दिया हुआ है, ये भी आपको नहीं भरना है। मदर नेम है, फादर नेम है, इतना सब डाटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। देखिए चूँकि ये काम मोबाइल से होने वाला है नहीं, जब मोबाइल से नहीं होगा तो इसमें आपको कुछ करना ही बेकार है। सीधे इस फाइल को आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप वाले के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो आपका काम कर देगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि काम कैसे करना है। देखिए यहाँ पर एक वैलिडेशन वाला, देखिए वैलिडेशन वाला एक बटन दिखाई पड़ रहा है। इस वैलिडेशन वाला बटन को आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डाटा इसमें गलत एंट्री किया है वो यहाँ पर पीला हो जाएगा। अब पीला हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो गलत हो गया या उसको भरना अभी बाकी है। तो चलिए वो मैं तो अभी बात आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको कॉलम कौन कौन सा भरना है। देखिए यहाँ पर है गार्जियन नेम, जो ऑप्शनल है, ये आपको भरना नहीं है।
आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। देखिए आधार नंबर जो मेगासॉफ्ट में यदि आपने भरा था तो यहाँ पर भरा हुआ रहेगा, नहीं भरा है तो आपको भरना है। देखिए आधार नंबर इसका भरा हुआ नहीं है तो यहाँ पर जो ही क्लिक करेंगे इस घर में आपको आधार नंबर भरना पड़ेगा। चलिए ये तो दूसरा कॉलम हो गया। मैं दूसरा कॉलम आपको दिखा रहा हूँ। अगला कॉलम है स्टूडेंट नेम एज पर आधार। स्टूडेंट का नाम आधार कार्ड में जैसा है हूबहू वैसा ही आपको यहाँ पर भरना है। अच्छा अगला कॉलम है प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस। तो एड्रेस में केवल आप गांव का नाम और ब्लॉक का नाम या केवल गांव का नाम यदि आप लिख देंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन एक एक आपको नहीं भरना है। जैसे आपका स्कूल है कहीं पर, मान लिया कि वो है रामपुर, ये हम एक नाम काल्पनिक मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एड्रेस में रामपुर लिख देंगे। तो एक्सेल में एक क्या होता है कि यहाँ पर कोना में इसको आप जो ही आप इस तरह से खींचेंगे तो वो रामपुर पूरे शीट में आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ पर रामपुर लिख दिया। रामपुर लिखने के बाद मोबाइल में तो ये चीज़ हो नहीं रहा है, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर में जो ही आप जाएंगे ये पूरा रामपुर आपका 2 से 3 सेकंड में पूरे कॉलम में भर जाएगा। यानी जो ही आप माउस से इसको नीचे खींचेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। कंप्यूटर वाला वो काम आसानी से कर लेगा। उसके बाद अगला कॉलम देखिए, अगला कॉलम है पिन कोड का। तो यहाँ पर पिन कोड दिया हुआ है। तो पिन कोड संभवतः ज़्यादातर एक स्कूल में एक ही जैसा होता है। अगर एक ही पिन कोड हो तो आप एक पिन कोड यहाँ लिख देंगे सबसे ऊपर में, उसके बाद उसको खींच देंगे, पूरे कॉलम में वो सारा पिन कोड आ जाएगा। ये यदि कहीं पर पिन कोड किसी बच्चे का अलग हो तो वहाँ पर आप अलग कर देंगे। तो देखिए सब कॉलम में इस तरह से समय लगने वाला है नहीं। उसके बाद अगला कॉलम है मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट गार्जियन। तो देखिए मेगासॉफ्ट में चूँकि आपने मोबाइल नंबर डाला था तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला हुआ आ रहा है। तो ये भी कॉलम आपको नहीं डालना है, ये भी आपको भरा हुआ मिल जाएगा। अच्छा अगला कॉलम है देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो ऑप्शनल है, तो ये डालना जरूरी नहीं है। ऑप्शनल सबको आप छोड़ देंगे क्योंकि काम आपको बढ़ाना नहीं है, काम आपको बढ़ाना नहीं है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। मदर टंग, देखिए मदर टंग, देखिए यहाँ पर मदर टंग दिया हुआ है, मदर टंग का कोड दिया हुआ है। तो यहाँ से तो कोड निकालना संभव नहीं है। जब आप लैपटॉप में जाएंगे तो वहाँ पर मास्टर्स का एक ऑप्शन नीचे मिलेगा, उस मास्टर्स में जाएंगे तो मदर टंग का सब जितना भी इंडिया में मदर टंग है सबका कोड मिल जाएगा आपको। तो आपके वहाँ का जो भी मदर टंग का कोड मिलेगा वहाँ पर केवल आपको कोड डालना है। हिंदी या उर्दू या अंग्रेज़ी नहीं डालना है। हिंदी का क्या कोड है, अंग्रेज़ी का क्या कोड है, या सुरजापुरी का क्या कोड है, वो कोड आपको डालना है। संथाली का क्या कोड है, कोड आपको दिया हुआ है डाटा में। तो मास्टर्स को क्लिक करेंगे तो कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। चलिए अगला मैं बता रहा हूँ सोशल कैटेगरी। तो देखिए सोशल कैटेगरी में जनरल का 1 है, उसके बाद क्या करें SC ST OBC का 4 है। इस तरह से जो भी कोड है वो मास्टर्स में आपको वो कोड मिल जाएगा, वो मैं लैपटॉप में करके आपको बता दूंगा। उसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप, तो देखिए अगर माइनॉरिटी ग्रुप का है तो 1 लिखना है, नहीं है तो उसको 2 लिखना है, या जो भी मास्टर में जो भी कोड दिया हुआ है वो लिखना है। तो चूँकि ये सब माइनॉरिटी ग्रुप का है, ये सब भरा हुआ है, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया है, ये सारा मेगासॉफ्ट का डाटा भरा हुआ है। अब देखिए मेगासॉफ्ट में हमने BPL का भी कॉलम भरा था, क्या बच्चा BPL से आता है, यस किए थे, तो देखिए यहाँ पर वो ये कोड आ रहा है, ये भी आपको नहीं भरना है। उसके बाद अगला कॉलम देखिए वेदर अंत्योदय अन्ना योजना यस नो। देखिए अंत्योदय योजना से यदि वो बच्चा बिलोंग करता है तो वहाँ पर आप 1 डाल देंगे, केवल कोड डालना है, यस 1 नहीं डालना है आपको केवल वहाँ पर 1 डालना है। अगर नहीं आता है तो 2 डालना है, तो केवल कोड डालना है, लिखना कुछ नहीं है। ये कॉलम आपको भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से कॉलम भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए अगला मैं देख रहा हूँ बिलोंगिंग टू EWS यानी डिसएडवांटेजेस ग्रुप। ये डिसएडवांटेजेस ग्रुप क्या होता है, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो हायर कैटेगरी से आते हैं, यानी ऊंची जाति से हैं, हायर कैटेगरी से हैं, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो ऐसे लोग डिसएडवांटेजेस ग्रुप में आते हैं, उसको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो वही कॉलम आपको भरना है। यदि उसके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है EWS का तो ही आप इस कॉलम में S भरेंगे, और नहीं तो नो भर देंगे। चलिए ये आगे है इज CWS, क्या बच्चा विकलांग है, तो ये कॉलम भी आपने मेगासॉफ्ट में डाला था। तो देखिए अगर डाला था तो यहाँ पर देखिए 2 डाला हुआ है, नहीं है तो 2 है, अगर है तो उसको यस कर देंगे। एक बार आप पूरा सीट को चेक कर लेंगे। अब देखिए CWS इम्पेयरमेंट टाइप, देखिए ये कॉलम आपको भरना होगा। तो ये कॉलम आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखिए फिर मास्टर्स में चले जाएंगे। अब बच्चा विकलांग है, आपके विद्यालय का है, तो आप उस बच्चे को ज़रूर जानते होंगे कि वो बच्चा किस प्रकार का विकलांग है, ज़्यादा विकलांग है या कम है, पैर से है, हाथ से है, या गूंगा है या बहरा है। तो उस तरह का कोड आपको मास्टर्स में मिल जाएगा। तो
तो मास्टर वाला ऑप्शन चूँकि यहाँ खुल नहीं रहा है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लैपटॉप में आपको बता दूंगा। तो वो कोड केवल आपको डालना है। तो मुश्किल से 2 4 5 10 बच्चा आपके यहाँ विकलांग हो सकता है, उन बच्चों को का ही केवल डालना है, बाकी कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब देखिए अगला कॉलम आ रहा है चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, यानी बच्चा क्या भारतीय है। तो यदि वो बच्चा भारतीय है तो इस कॉलम में आप क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। इंडियन आपको नहीं लिखना है, 1 लिखना है। या कोड दिया 1 लिखने के बाद प्रत्येक रो में आपको 1 1 नहीं लिखना है, बल्कि चूँकि देखिए एक्सेल का एक सिस्टम है, यहाँ कोना में एक प्लस आता है, वहाँ पर कर्सर ले आकर के जो ही आप नीचे खींचेंगे तो पूरे कॉलम में वो 1 1 एकदम सेकंड में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 से 2 घंटे का काम है, ज़्यादा काम नहीं है लंबा, इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड है तो 1 भर देंगे, नहीं तो 2 भर देंगे। जनरली बच्चा आजकल आउट ऑफ स्कूल होता नहीं, इसलिए 2 ही इसमें भरा जाएगा पूरे। देखिए आपके पास यदि 500 बच्चा है तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो सीधे यहाँ पर आप 2 लिखिए और कर्सर से नीचे खींचे, 2 से 3 सेकंड में पूरे घर में आपका 2 वाला कोड भर जाएगा, इसलिए आपको टाइम लगने वाला है नहीं। देखिए अगला ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वेदर द चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम, क्या बच्चा मेन स्ट्रीम में है, तो इसका आप डाटा में मास्टर्स में पढ़ लेंगे कि कौन बच्चा मेन स्ट्रीम में आएगा। अब आगे देखते हैं एडमिशन नंबर। देखिए चूँकि आपने एक्सेल में एडमिशन नंबर डाला था तो अब आपको यहाँ पर एडमिशन नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप आ रहा है, भरा हुआ है। एडमिशन डेट आपने मेगासॉफ्ट में एडमिशन डेट डाला था तो वो भी यहाँ पर डाला हुआ है। चलिए बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, यही सब के लिए हम लोग वीडियो तो बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट स्ट्रीम फॉर हायर सेकेंडरी, यदि आपका हायर सेकेंडरी है तो वो मास्टर्स में जाकर स्ट्रीम का कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपका प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है तो इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए एज यूजुअल। अब आगे देखिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस, तो पिछले साल वो बच्चा का स्कूलिंग स्टेटस क्या था वो मास्टर्स में आप जाके देख लेंगे, वहाँ पर कोड मिलेगा, इस नंबर का कोड मिलेगा। नंबर वाइज आपको कोड मिलता जाएगा। देखिए नंबर आपको यहाँ दिखा रहा है 31 नंबर है ना, तो आप मास्टर में जाकर के 31 नंबर में देख लीजिएगा तो ये कॉलम आपका, इसका कोड आपको मिल जाएगा। देखिए अगला कॉलम है क्लास स्टडीज़ इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछला साल बच्चा किस क्लास में पढ़ता था। तो स्पष्ट है कि यदि बच्चा अभी 2023 का चूँकि रिकॉर्ड हमें भरना है, 2023 में 8 क्लास में था तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर में वो 7 क्लास में होगा। अगर 7 क्लास का बच्चा है तो 6 क्लास में होगा, तो क्लास वाइज आपको भरना है। मान लिया कि यहाँ पर अभी हमें 1 क्लास का भरना है तो 1 क्लास का बच्चा जनरली प्रीवियस ईयर में तो उसका क्लास ही नहीं होता है जनरली, तो उसको आप 0 भी भर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ दीजिए, 0 नहीं भरना है आपको, क्योंकि हमने भर दिया उसको ब्लैंक छोड़ा है। हाँ यदि आपके पास वो बच्चा आंगनबाड़ी से आया है तो उसमें कुछ 3 कोड दिया हुआ है, 1 क्लास से बिलो में 2 या 3 कोड मास्टर में दिया है, वो कोड ला के आप यहाँ से भर देंगे। तो अब आप सोचेंगे कि ये मास्टर कहाँ से मिलेगा, तो जो ही आप लैपटॉप में जाएंगे, लैपटॉप में इस जगह मास्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप इस कॉलम को भर सकते हैं। वहाँ से आप उस मास्टर को क्लिक कीजिएगा तो जितना भी इसमें 55 कॉलम है उसमें लगभग 40 या 45 नंबर का आपके पास वो कोड दिया हुआ है, वो आप भर देंगे। क्लास स्टडीड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछला साल किस क्लास में पढ़ता था, तो चूँकि हमें 22-23 का अभी मैं कर रहा हूँ तो उससे पहले 1 क्लास कम होगा वो बच्चा, तो वो क्लास आपको लिखना है। अब देखिए एडमिटेड इनरोल्ड अंडर आरटी, तो ये देखिए ये आपको नहीं भरना, ये ऑप्शनल है, इसको आप खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर मास्टर में कोई कोड मिलता है तो उसको भर देंगे। आप अगला कॉलम देखिए अपीयर्ड फॉर एग्जाम इन प्रीवियस ईयर, अपीयर्ड अगर हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में तो 1 डाल देंगे, अन्यथा 2 डाल देंगे। अब देखिए रिजल्ट फॉर प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम का रिजल्ट क्या था वो आपको यहाँ पर डालना है। देखिए इसका भी आपको कोड मिल जाएगा, आप कोड ही ला के डालना है, आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद मार्क्स ऑफ अटेंडेंस, देखिए कितना परसेंटेज मार्क्स, केवल आपको परसेंटेज यहाँ पर डालना है, मार्क्स नहीं डालना है। आप आगे देखिए क्या कहता है क्लास अटेंडेंस डेज, ये कॉलम थोड़ा है कि आपको पिछले साल का 6 महीना का जनरली हम लोग का तो निकला हुआ रहता है, चूँकि बच्चों को पोशाक छात्रवृत्ति देना पड़ता है, तो जनरली स्कूल वाले निकाल के रखते हैं कि पूरे साल में प्रत्येक बच्चा कितना दिन क्लास अटेंड किया, वो इस कॉलम में आपको डालना है, सभी बच्चों का अलग अलग। तो इस कॉलम में थोड़ा समय लगने वाला है। अब देखिए अगला क्या है, फैसिलिटी रिसीव्ड फ्री यूनिफॉर्म, तो देखिए चूँकि 2021-22 का डाटा आपको डालना है, तो 21-22 में कोविड-19 की वजह से बिहार में, मैं सभी स्टेट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, तो बिहार में सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप की राशि मिली थी। तो इसमें आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म चूँकि सबको मिला है तो एक घर में 1 लिख करके आप पूरे नीचे तक आप पूरे कॉलम को भर देंगे एक साथ। उसके बाद फैसिलिटी रिसीव्ड फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री टेक्स्ट बुक के लिए भी राशि मिली हुई थी बच्चों को, तो इसको भी आप एक लाइन में 1 लिख करके पूरा नीचे खींच देंगे।
रिसीव्ड सेंट्रल स्कॉलरशिप, तो ये प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो भी यदि किसी बच्चे को मिला है तो वो ये आप यहाँ पर भर देंगे। लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि यदि किसी बच्चे को स्टेट स्कॉलरशिप मिल गया है तो उसको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल स्कॉलरशिप, तो इसको ये भी आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सेंट्रल स्कॉलरशिप किसी बच्चे को नहीं जनरली नहीं मिलता है। रिसीव्ड सेंट्रल स्कॉलरशिप, सेंट्रल स्कॉलरशिप रिसीव ही नहीं हुआ तो ये कॉलम सीधे आप खाली छोड़ दीजिए। रिसीव्ड स्टेट स्कॉलरशिप, वो यहाँ पर यस नो डालना है, क्योंकि हमने क्या कहा कि कोविड-19 की वजह से बिहार में सभी बच्चों को मिला था, तो यहाँ पर एक डाल करके पूरे कॉलम में एक साथ आप खींच देंगे, 2 सेकंड में पूरा कॉलम आपका भर जाएगा। उसके बाद रिसीव्ड अदर स्कॉलरशिप, अदर कोई स्कॉलरशिप जनरली नहीं मिलता है तो 2 लिख करके पूरे कॉलम को आप खींच देंगे, 1 सेकंड में भर जाएगा। अब स्कॉलरशिप अमाउंट, चूँकि स्टेट स्कॉलरशिप है तो 1 क्लास से 4 क्लास तक जितने बच्चे हैं उसका 600 भर देंगे, 5-6 वाले के लिए 1200 भर देंगे और 7-8 के लिए 1800 भर देंगे। आपको मैं पुनः एक बार बता देना चाहता हूँ, यदि आप 21-22 का डाटा भरें तो 21-22 को बिहार में सभी बच्चों को पोशाक और स्कॉलरशिप की राशि मिली थी, कोई भी बच्चा छूटा हुआ नहीं था, उसमें अटेंडेंस को देखा नहीं गया था। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू CWSN, यानी विकलांग बच्चों को यदि कोई फैसिलिटी दिया गया है तो उसके गार्जियन से संपर्क करके मास्टर्स में जाके उसका कोड देख कर यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये विकलांग बच्चों के लिए ही लागू है, कोड देख के आप भर देंगे। आप जो ही मास्टर में कोड देंगे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यदि लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने में कोई दुश्वारी है, बच्चों को कोई परेशानी है, तो वो कोड आप वहाँ से मास्टर से देख करके यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद है क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इस तरह का बच्चा यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो 2 लिख देंगे, क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, ये हम लोगों को समझना आसान नहीं है, लेकिन यदि आपको समझ में आ जाता है तो अगर बच्चा विकलांग है तो 1 या 2 जो भी लागू है आप भर सकते हैं। उसके बाद है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD, तो ये कॉलम भी यदि आपको समझ में आता है तो आप मास्टर्स में जा कर के देख लेंगे, उसको थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, 1 या 2 जो होगा आप भर देंगे। उसके बाद या समझ में नहीं आता है तो उसको आप नो करके छोड़ देंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे। इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हम लोग यहाँ जनरली बच्चे नहीं रहते हैं तो हम लोग 2 भर देते हैं। यदि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है बच्चों में, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहा है तो आप इसको 1 भर सकते हैं। उसके बाद है वोकेशनल कोर्स, यानी कोई प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स जिससे बच्चे को रोजी रोटी मिलती है, वो कोर्स यदि बच्चा कुछ कर रहा है तो आप 1 भर देंगे, अन्यथा आप 2 भर देंगे। उसके बाद अगला कॉलम है ट्रेड सेक्टर ID, इसको आप छोड़ देंगे, ये हमारे लिए नहीं, इसको ब्लैंक कर देंगे आप। उसके बाद जॉब रोल, इसको भी छोड़ देंगे। अगला कॉलम है अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन प्रीवियस क्लास फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट, चूँकि वोकेशनल वाली बात ही नहीं है तो आप इस कॉलम को भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। स्टूडेंट स्टेट कोड, इस कॉलम को भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो देखिए ये भरना बहुत आसान है। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हो सकता है मैं लैपटॉप में आपको बता पाऊँ अंतिम में या ना भी बता पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। फिर वीडियो को मैं चूँकि आज ही इस वीडियो को डालना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ यूट्यूब में, तो अभी आप समझ लेंगे क्या। यहाँ पर एक बटन है वैलिडेट का, ध्यान से थोड़ा आप देखेंगे। इस वैलिडेट बटन वाले को जो ही आप क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आपने गलत किया है वो यहाँ पर पीला हो जाएगा। पीला हो जाने का मतलब या तो आपको उसको भरना है या नहीं तो फिर आपने उसको गलत कर दिया है। और जो पीला नहीं होता है और वैसे भी ब्लैंक है तो वो इसका मतलब ऑप्शनल है, ये आप समझ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है, यदि आपको कोई बच्चा ऐड करना है, इसमें नया बच्चा जोड़ना है तो आप क्या करेंगे वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बच्चे का डाटा है, नया बच्चा यदि आपको जोड़ना है तो आप नीचे जोड़ेंगे, या फिर देखिए एक्सेल में एक काम क्या होता है, बीच में आप एक रो क्रिएट कर सकते हैं। जो एक्सेल का काम जानता है कंप्यूटर वो आपको कर देगा। तो चूँकि ये अल्फ़ाबेटिकली बीच में भी आप बच्चे को घुसा सकते हैं। फिर मैं आपको पुनः एक बात बता देता हूँ कि आप जो ही आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, है ना, तो डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम में जो ही आप इस कॉलम में आप लिखना शुरू करेंगे, जब नया बच्चे को ऐड करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो आप डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आप नहीं लिख पाएंगे। हो सकता है कंप्यूटर वाला यदि जानकार कम हो तो उसको परेशानी होगी, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा जाएगा। तो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो ही आप काम करेंगे उसमें एक कॉलम ऊपर में आएगा जनरल, तो जनरल को क्लिक करके टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट जो ही इस रो में आप सेलेक्ट करेंगे तब आप इसको इसी तरह से हूबहू डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अच्छा, कहीं पर जहाँ आधार नंबर, वो भी यदि आपको उस सेल में यदि नहीं एडजस्ट हो रहा है, वो बाहर हो रहा है, तो फिर इस तरह से जनरल को क्लिक करके आप टेक्स्ट क्लिक कर देंगे। सबसे पहले पूरे रो को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे रो को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर एक बार आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जी लिखा हुआ है ना, तो जी रो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे जी को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जी को सेलेक्ट करने के बाद अब चूँकि यहाँ पर लिखा नहीं आता है, नाम बहुत लंबा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे।
टेक्स्ट जो ही सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो लिखा जाएगा। तो जो भी कॉलम में आपको नया बच्चों को ऐड करने में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप उस कॉलम को सेलेक्ट करके टेस्ट कर लेंगे तो आप इस एक्सेल सीट को भर सकते हैं। भरने के बाद फिर आपके पास वो अपलोड वाला डाटा का ऑप्शन आएगा, उसको आप अपलोड कर देंगे। यदि आपका आई साइट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, तो ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। लेकिन है थोड़ा कठिन काम, कंप्यूटर लैपटॉप में ये काम आसान हो जाता है। अब एक बात मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये नाम वाला कॉलम है, तो नाम वाला कॉलम में ये कॉलम है नाम वाला, देखिए पूरा नाम पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पर बीच में कट रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे इस कॉलम को अभी इस कॉलम में नाम है, नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर में यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे, एक कॉलम थोड़ा सा फैल जाएगा, तब पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। अगर समय मिला तो लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको मैं करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है। बस मैं आपको अंतिम में ये बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेगासॉफ्ट में बच्चे का सभी डाटा भर के रखे हैं, यहाँ तक कि आधार नंबर भी सभी बच्चे का डाल के रखे हैं, तो ये 1 घंटे का भी काम नहीं है, आधा घंटे में ही इसको क्लियर किया जा सकता है लैपटॉप या कंप्यूटर में। हाँ, यदि आधार नंबर नहीं है तो उसमें समय लगेगा। यदि आपके पास क्या कहता है कि वो उस पिछले साल बच्चा कितना दिन अटेंडेंस रहा, वो भी लिस्ट नहीं है, तो आपको समय लगेगा, क्योंकि उसको निकालने में समय लगेगा। लेकिन एक्सेल में बिल्कुल समय लगने वाला नहीं है, ये आधे घंटे का ही काम है। आधा घंटा भी हमने शायद ज़्यादा ही बता दिया, जानकर आदमी तो उसको 20-25 मिनट में ही कर देगा। तो देखिए अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड करने के बारे में मैं भी आपको बता रहा था। तो देखिए यहाँ पर है एक कॉलम, एक बटन है ब्राउज फाइल का। ये ब्राउज फाइल में जो ही आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर फाइल्स आ जाएगा। इस फाइल को जो ही आप क्लिक करेंगे, चाहे मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो, तो ये फाइल में जाने के बाद जो फाइल आपके पास होगा उस फाइल को आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।